आखिर क्या कमी है परीक्षा में? बेटा उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि मुझे तो वो पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। लेकिन मैं एक दुकानदार की बेटी से तुम्हारी शादी कैसे कर सकती हूँ? उनके और हमारे स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। आप ही ने तो कहा था कि खुद जाके लड़की पसंद कर लो, तो कर ली मैंने। हाँ मैंने ही कहा था, लेकिन तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का ख्याल रखना चाहिए था ना। देखिए मामा, परीक्षा इज अ वेरी डिफरेंट गर्ल। शी इज वेरी डिसेंट। और परीक्षा मेरे स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरती है मामा। अयान बेटा अकल से काम लो। मैं अगर तुम्हारी शादी कर भी दूं तो हम सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे? सोसाइटी? आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया मामा। उन दोनों के सामने आपने मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील करवाई है, और इस तरह से आपको वहां से आना नहीं चाहिए था। जिस तरह तुम्हें अपनी शर्मिंदगी का ख्याल है ना, इसी तरह हमारा भी ख्याल कर लो। हमारे और उनके स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। मैं अगर तुम्हारी शादी कर भी दूंगी ना, तो लोगों को क्या जवाब देंगे? मामा, why will we answer to anybody? सबकी पर्सनल लाइफ होती है मामा। हम किसी से सवाल नहीं कर रहे तो कोई हमसे सवाल क्यों करेगा? अयान लीव इट, प्लीज कोई और लड़की पसंद कर लो। कोई और लड़की पसंद करूं? मामा ये मेरा दिल है, कोई चीज नहीं है कि कोई चीज समझ नहीं आए तो जाके कोई और चीज तलाश कर लूं मैं। बेटा मुझे उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसका बैकग्राउंड ही नहीं समझ में आ रहा ना। बैकग्राउंड मामा, आप मेरी बात साफ साफ सुन लें। इफ इट इज नॉट हर देन इट विल नेवर बी एनीवन एल्स। अयान, अयान बात तो सुनो। भाई तुम लोग जब बगैर बताए अचानक मिलने आ जाते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी होती। नहीं नहीं, आना तो हमें पहले भी था, लेकिन आज ये लेके आई है। आपकी तबीयत की तरफ से जरा परेशान थे। अब कैसी तबीयत है आपकी अम्मा जान? बस बेटा जरा घुटनों में दर्द है, वैसे तो ठीक हूँ। भाई जुबैदा, अम्मा का ख्याल रखा करो ना। मैंने कितनी दफा आलम से कहलवाया है तुम्हें कि दूध में हल्दी डाल के दिया करो इन्हें। देती हूँ। है तो मेरी बहू, लेकिन बिल्कुल बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती है। अब तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? ज़ुहैब ने अलीज़ा से मिलने के लिए बुलाया, वहां जा रहे हैं। बस लड़कियां? हाँ। क्या पागल हो गई हो जुबैदा? ससुराल भेज रही हो, वो भी जवान लड़कियों को। अकेले जाएंगी तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे? लड़कियां बड़ी हो चुकी हैं और ज़ुहैब समझदार है, समझता है, और मुझे अपनी बच्चियों पे भरोसा है। और वैसे भी रुमैसा, तुम जानती हो कि मैं अम्मा को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना। एक बड़े का साथ भी हो जाएगा और इस तरह ससुराल वाले बुरा भी नहीं समझेंगे। क्यों आलम, मैं साथ चली जाऊं? हाँ चलिए, मैं क्या है। सॉरी बेटा, तुमसे पूछे बगैर मैंने फरजाद और उसकी फैमिली को इनवाइट कर लिया, बट डोंट वरी, होगा वही जो तुम चाहती हो।
मिलने में कोई हर्ज नहीं है। प्रजात का बेटा अच्छा है, काबिल लड़का है। तुम लोग को लगता होगा कि टाइम नहीं दे रहा तुम्हें, तो शायद मुझे परवाह नहीं तुम्हारी, बट तुम दोनों मेरे बच्चे हो। आई डू केयर अबाउट यू। तुम्हारे फर्ज से फारिग हो जाऊं तो फिर इसका भी सोचूंगा ना। कहता नहीं हूं बट फीलिंग्स का तुम्हारी पता है मुझे। तुम इसकी नेचर मुझसे बेहतर जानते हो ना, समझते हो इसको। बात करो इससे। चलता हूं। तो सुनो सुनो ना, मैं और डैड को बोल रहा हूँ, ठीक है? जो तुम जो भी फैसला करोगी वो अपनी मर्जी से करोगी, किसी के प्रेशर में नहीं आओगी, ओके? मैं किसी के भी प्रेशर में आके ये चीज़ नहीं कर रही, और मुझे पता है डैड मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे मेरी भलाई के लिए ही होगा। सो आई एम ओके, आई एम हैप्पी। हेलो? भारी वो मामा ने परीक्षा के लिए रिश्ता लेके जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें प्रॉब्लम है उनके बैकग्राउंड से। ओ, तो क्या सोचा तूने? इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूं। डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, लेकिन मामा को अग्री करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अच्छा हाँ, जब तक मामा अग्री नहीं करती तब तक मैं ऑफिस नहीं आऊंगा आपसे। मेरे को तो ना मानी तो तेरा दोस्त मर जाएगा। मैं कब से आपका वेट कर रही थी, प्लीज इस पे साइन कर दे, बहुत अर्जेंट है। पेन। सॉरी। सॉरी, लगी तो नहीं? Are you okay? नहीं। कर दिए साइन। थैंक यू। वो अयान कब आएंगे? आई डोंट नो, आ जाएगा शायद 2-3 दिन में। 2-3 दिन? क्यों? नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस के लॉ डिस्कस करने थे। और कुछ नहीं।
भगवान, ये कोई सोने की जगह है? कहाँ सो रहे हो तुम? अयान, 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 सलमा, बाबा, अयान उठो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? बाबा प्लीज आए। अयान, अयान, अयान क्या हो गया? बाबा प्लीज जल्दी एम्बुलेंस को बुलाएं। अयान, आपकी बेटी बहुत प्यारी है भाई साहब। मिनाल मेरे पास आके बैठो। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। आज के दौर में इतनी प्यारी बच्ची कहाँ होती है। शादी के बाद तुम मुझे अपनी सास नहीं माँ समझना। हाँ भाई श्याम, आज से मनाल हमारी भी बेटी है। रिश्ता पक्का, क्यों ना मुंह मीठा कर लिया जाए। अब बात तो ठीक है, वो आपकी बेटी ही है बिल्कुल, लेकिन अगर बच्चों से भी पूछ लिया जाए, राय ले ली जाए उनकी, तो मुनासिब होगा। हमारे बेटे को तो कोई एतराज नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि ये मामला थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो अगर लड़का लड़की आपस में बैठ के बात कर लें, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। श्योर, बारी इज राइट। थैंक्स यार। जल्दी तुम दोनों एक दूसरे को समझ लो, ताकि मैं अपनी मिनाल को बहू बना के घर ले आऊं। भाई साहब, सुफियान भाई तो बहुत बदनसीब थे। बस ये नसीबों के मामले हैं, किस्मत की बात है। आप लीजिए ना, चाय पीजिए बेटा, दो आंटी को। बेटा बारी, तुमने बात आगे बढ़ाने से क्यों रोक दी? लड़के ने अपनी रजामंदी दे दी थी, मिनाल से भी बात कर लेते। डैड, अभी मिनाल ने सिर्फ लड़का देखा है। अगर हम उसके सामने पूछ लेते बात, तो वो शायद हमारी खुशी खातिर एक्सेप्ट भी कर लेती, लेकिन मैं नहीं चाहता वो सिर्फ हमारी खुशी खातिर हाँ करे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, जोर जबरदस्ती का मैं भी कायल नहीं हूं, लेकिन खानदान बहुत अच्छा है। वक्त बहुत जालिम होता है बेटा, बहुत तेजी से गुजर जाता है। फैमिली अच्छी, लड़का अच्छा है, मिनाल खुश रहती। कुछ दिन देख लेते हैं प्लीज, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर बात आगे बढ़ा देंगे। ओके, ठीक है, मुनासिब।